अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरतुल वाक़िया की ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने लिए कोई ना कोई रास्ता चुन लिया होगा और वो बेहतरीन रास्ता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें मुक़र्रबीन में से कर ले। वो लोग जो अल्लाह ताला की कुर्बत वाले होते हैं, हमें उस ग्रोह में शामिल होना है, क्योंकि अब सूरत के एंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस वही ग्रोह 3 जो शुरू में ज़िक्र किया था, और अस्साबिक़ून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुश शिमाल, उनका ज़िक्र दोबारा करेंगे। चलें अब अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम आया नंबर 88 से लेकर 91 तक करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा, फिर अगर, इन काना, अगर है वो, मिनल मुक़र्रबीन, मुक़र्रबीन में से, फ़रौहुन, तो राहत है, व रैहानुन, और रिज़्क़ है, व जन्नतु, और जन्नत है, नाइम, नेमतों वाली। व अम्मा, और लेकिन, इन काना, अगर है, मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से, फसलामुन, तो सलाम है, लका, तेरे लिए, मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से हो। अब इसका रवां तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर है वो मुक़र्रबीन में से, तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क़ और नेमत भरी जन्नत है। और अगर वो अस्हाबुल यमीन में से हो, तो उसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलामती हो तुझ पर, तू अस्हाबुल यमीन में से है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको बहुत होशियार रहना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब मौत आएगी तो उस वक्त ना तो हम उसको रोक सकेंगे और ना उसमें देर कर सकेंगे। हमारा पैसा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ताकत मौत के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं है। सो हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और ताकत को मान जाना है कि हमारे ऊपर अल्लाह ही का हुक्म चलता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन 3 ग्रोहों को मेंशन करते हैं। हमने ये सोचना है कि इन 3 ग्रोहों में से किस ग्रोह का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे पहले कौन से? मुक़र्रबीन, अस्साबिक़ून। ये वो लोग हैं जो नेकियों में तेज़ थे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, और वो अल्लाह ताला के करीब हो गए। ये सबसे बेहतरीन ग्रोह है, और ये इनको मिलेगा क्या? बेहिसाब सबसे बेहतरीन जन्नत की नेमतें। यकीनन यही ग्रोह हमारा हदफ होना चाहिए कि हमने इसी ग्रोह का हिस्सा बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई इंसान मरता है ना, और अगर वो सच्चा मोमिन होता है, तो जन्नत के फरिश्ते उसके लिए जन्नत का कफन लेकर आते हैं, और वो बहुत ही खुशबूदार होता है, और वो उसको अच्छी बातें बताते रहते हैं उसके इनाम के बारे में, और फिर जल्दी से उसकी रूह निकाल लेते हैं। मौत एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफ़र कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस दुनिया का सफ़र करते हैं। और सफ़र आसान नहीं होता, उसमें आपको मुश्किलात मिलती हैं, लेकिन आप उन मुश्किलात को क्यों सह जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस सफ़र के बाद आपने अपने घर जाना है। इसी तरह मौत भी होती है कि आप मौत की मुश्किलें क्यों सह जाते हैं? क्योंकि उसके बाद जन्नत, आपका घर, आपको मिलने वाला है। अच्छा, जो अस्हाबुल यमीन होंगे, जिन्होंने बस इतने काम किए कि वो जन्नत में अल्लाह के फजल से दाखिल हो गए, उनकी भी इज्जत की जाएगी और सलाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने की बात यह है कि जन्नत बहुत ही महंगा सौदा है, हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन जब हम नेकियों की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने फजल से हमको जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। सब लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे वो अल्लाह ताला के फजल के साथ दाखिल होंगे, लेकिन जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अंदर जन्नत के जो दर्जात हैं वो इंसान को अपने अमाल के हिसाब से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हमें हर चीज़ बेहतरीन चाहिए होती है। बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन बिजनेस, बेहतरीन कपड़े, और फिर हम इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कोशिश भी पूरी करते हैं। लेकिन जब जन्नत का वक्त आता है तो फिर हम सुस्त पड़ जाते हैं और हम कहते हैं ये काफ़ी है, बस मैं अब और नहीं कर सकती। याद रखें कि जन्नत में भी हमको बेहतरीन जगह चाहिए,
یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے پیارے بچوں. اگر ایک پانی کا گلاس بھی امی کو دینا ہے نا تو جلدی کریں اور یہ نیکی کر لیں. اپنے کھلونے شیئر کرنے میں جلدی کریں، اپنے پیزا کے سلائس کو شیئر کرنے میں جلدی کریں، اپنے کیک کے سلائس کو شیئر کرنے میں بھی جلدی کریں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے اور اس سے بہتر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بہترین جنت چاہیے اور اس کے لیے اتنی ہی زوردار کوشش بھی کریں اور یہ دعا کرتے رہیں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد فرمائیے تاکہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی بہترین عبادت کروں. ایک بہت پیاری دعا ہے. اگر میرے پیارے بچوں آپ نے سچی دعا کی نا جس میں آپ کا دل بھی حاضر ہوا اور آپ نے سچے جذبات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو عطا کرتے ہیں. اور کبھی بھی یہ دعا نہ بھولیے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے بہترین جنت الفردوس الاعلی مانگتی ہوں. ٹھیک؟ چلے پیارے بچوں پھر ملاقات ہوگی اگلی دفعہ انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.